वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो ये है मेरे जो टूर की सेकंड वीडियो और हम बस चल पड़े हैं अपने मंजिल की ओर। और यहाँ पे थोड़े सा हम रुके हुए थे तो वही मैं देख रही थी क्यों रुके हैं। और बस उसके बाद हम लगभग शिमला में एंटर हो ही चुके थे, क्योंकि जब आप शिमला में एंटर हो जाते हैं ना तो आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखने चालू हो जाते हैं। ये तो काफ़ी दूर पहले से ही आपको दिखने लगते हैं। तो यहाँ पे जो है असली मज़ा तो रास्तों का ही था। और 2-3 घंटे का रास्ता आपको ऐसा मिलेगा ना कि जिन्हें गाड़ी वगैरह या ऊंचाई सूट नहीं करती है, बहुत जल्दी वॉमिटिंग चक्कर आने लगता है, तो उन्हें पक्का चक्कर आ जाएगा। क्योंकि 2-3 घंटे का रास्ता जो है ना वो इतने घुमाने वाला रास्ता है कि एकदम गाड़ी बस घूमती रहती है इधर उधर। और भयंकर तरीके से रिद्धि और रिद्धि के पापा को चक्कर आया था। तो रिद्धि को तो मैंने, क्योंकि वो बच्ची थी और फर्स्ट टाइम उसका जो है एक्सपीरियंस था, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मैंने बस उसको बोला कि तुम आँख बंद करो और सो जाओ बेटा। बार बार कह रही थी मम्मा सर घूम रहा है, मम्मा सर घूम रहा है। तो बस मैं उसको यही बोल रही थी, क्योंकि अब रास्ता तो यही था ना, और कोई रास्ता तो था नहीं जाने का। तो हमने कहा बेटा आप सो जाओगी तो बिल्कुल भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा और हम पहुंच जाएंगे। तो बस वो पूरे रास्ते फिर मैं उसको सुला दी और उसे चक्कर आ रहा था तो नींद भी आ गई थी, वो सो भी गई क्योंकि थक गई थी बिल्कुल ट्रैवल करते करते। मॉर्निंग से हम लोग निकले थे और शाम को 4-4:30 बजे हम पहुँचे थे शिमला। तो 8 बजे निकले थे, 4-4:30 बजे, हाँ ऐसे ही पहुँचे थे। रुकते उकते रेस्ट करते उरते हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तो यहाँ पे बस रिद्धि सो गई और हम जो है पहुँच रहे हैं अपने होटल जाएंगे पहले, क्योंकि वहाँ पे हम पहले थोड़ा फ्रेश वगैरह होंगे, क्योंकि सुबह से ऐसे ही ट्रैवल करते करते हालत ख़राब हो गई थी। तो यहाँ पे जो है पूरे रास्ते कंस्ट्रक्शन का भी काम कहीं कहीं पे मुझे काफ़ी सारा दिखा। यानी कि आने वाले टाइम पे ना जो भी शिमला का रास्ता होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मनाली का हमें रास्ता मिला था, वो मैं आप लोगों को आगे शेयर करूँगी जब वीडियो डालूँगी। शिमला का रास्ता तो घुमाऊ वाला है ही, लेकिन इसको थोड़ा सा और अच्छा बना रहे हैं कि गाड़ियाँ आने जाने में कोई भी दिक्कत ना हो, जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। क्योंकि बहुत ही लोग यहाँ, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, हमेशा ही लोग आते हैं। शिमला मनाली तो ऐसी जगह है जो हमेशा लोग जाने के लिए रेडी रहते हैं। तो मेरा भी एक ड्रीम था, एक टाइम था कि मैं इसके बहुत पास रहती थी, लेकिन हस्बैंड मुझे कभी घुमाने नहीं लाए। लेकिन जब मैं अपने शहर प्रयागराज इतनी दूर आ गई तब मेरा नसीब हुआ वहाँ जाने के लिए 10 साल बाद। तो चलिए, जब किस्मत में जहाँ होता है तभी घूमने को मिलता है। तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के बीच में ये जो घर बने हुए हैं शिमला में, यही सब चीज़ें तो देखने में अच्छा लगता है। तो हमारा जो शिमला का जो टूर था सिर्फ एक दिन का ही स्टे था। हम शाम को पहुँचे थे और बस थोड़ा सा जाएंगे घूमने उमने, उसके बाद फिर हम मॉर्निंग में मनाली के लिए, शिमला मतलब थोड़ा बहुत घूम घाम के फिर मनाली के लिए निकल जाएंगे। क्योंकि हमारा जो 2-3 दिन का रुकना था वो मनाली में ही था, शिमला का बस एक दिन का ही था। बहुत अच्छे तरीके से हम नहीं घूम पाए, क्योंकि जो शिमला में सबसे फेमस और मेन है जाकू टेम्पल, वो तो हम घूम ही नहीं पाए, क्योंकि हम रात में निकले। माल रोड घूमते घूमते हमें 7-8 बज गया था, 7-8 बज गया था। तो इसलिए हस्बैंड जो है फिर नहीं गए। और मेरे हस्बैंड जो है पैदल चलने में बहुत वो करते हैं, मतलब उन्हें ज़्यादा पैदल चलना नहीं पसंद है, तो इस वजह से वो और नहीं घूमने दिए। फिर जो है रात भी हो गया था और जाकू टेम्पल तो दिन के टाइम देखने में ज़्यादा ही अच्छा लगेगा, तो फिर हम नहीं जा पाए। अब कभी किस्मत में दोबारा हुआ तो मैं ज़रूर घूमूंगी, क्योंकि मुझे घूमा हुआ अधूरा ही लग रहा है। तो बस हम रास्ता तय करके पहुंच गए अपने होटल, और हमारा होटल पहले से ही यहाँ पे बुक था। होटल भी बहुत अच्छी जगह, मॉल रोड के बिल्कुल भी करीब था। बस हम पैदल यही टहलते टहलते यहाँ से मॉल रोड जाएंगे घूमने के लिए। तो अभी यहाँ पे आए हैं और यहाँ पहुँचते ही हमें ठंड जो लग रही थी, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पे होटल हमारा था, तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। हालत ख़राब थी, एकदम ठंड से काँप रही थी रिद्धि। तो जो स्वेटर वगैरह ज़्यादा नहीं, बस एक जैकेट ही सबका रखी थी मैं। तो बस होटल में जाऊंगी, बस बैग वैग खोल के जैकेट वैकेट पहनूंगी, मुंह हाथ धुल के सब रेडी हो जाएंगे घूमने के लिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं था, थोड़ा ही सा घूमने का टाइम था।
तो बस। और यहाँ छोटा सा एक टिप्स दूंगी कि आजकल पैकेज बहुत चल रहे हैं, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बस एक चीज़ फ़ायदा होता है कि आपको कहीं पे भी किसी चीज़ के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ना होटल ढूंढने में, ना मतलब कि गाड़ी वगैरह बुक करने में, कुछ भी सब कुछ आपको मिल जाता है पैकेज लेने पर। लेकिन जो घूमने का मेन होता है ना, वो नहीं मिल पाता है। तो अब मैं कहीं का भी प्लान करूँगी तो ये पैकेज से नहीं, खुद से ही हम लोग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए होटल, ये हमारा होटल था। तो बस रिद्धि आते ही मान पहले ब्लैंकेट में घुस गई, क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी, फ़ैन वैन सब ऑफ था फिर भी। और यहाँ इस टाइम जब हम लोग प्रयागराज से निकले थे 30 मई 31 मई हो गया था, नहीं 1 जून हो गया था। हम लोग 1 जून को शिमला पहुँचे थे। तो इतनी ज़्यादा यहाँ गर्मी और वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड थी, तो मौसम का देखिए क्या होता है। तो लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं शिमला में, उनको ये गर्मी लग रही थी और हम लोग ठंड से काँप रहे थे। वो लोग कहते हैं ऐसा हम लोग का नॉर्मल ये मौसम है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा हम लोग की तरफ तो इस समय ऐसे पसीने चूते हैं कि हालत ख़राब हो जाती है। और यहाँ सब ब्लैंकेट में बैठ गए, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद फिर ये रेडी हो गए हम लोग। अरे तो चलिए आप लोग भी देखिए, फिर एंजॉय करिए। मिलती हूँ मैं। जैकेट पहन के रेडी हो गए हैं, क्योंकि भैया ठंडी बहुत है यहाँ। हम लोग के वहाँ तो पसीना चुई रहा है और यहाँ जैकेट पहन रहे हैं ना रे स्वाति? जी बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं माल रोड घूमने, देखते हैं शिमला का माल रोड। तो बस हम रेडी होके होटल से निकल चुके हैं और यहाँ से टहलते टहलते ही हम मॉल रोड जाएंगे। और यहाँ इतनी मतलब कि ऊंचाई पर ही हमें चढ़ना था, तो चलते चलते हमारा थोड़ा सा ही हालत ख़राब हो गया था। और यहाँ के जो लोग हैं वो तो इतनी स्पीड में चलते हैं कि पूछिए मत। और हम लोग थोड़ा सा चलते चलते बिल्कुल मतलब होता नहीं, जैसे ऊंचाई पे चढ़ने पे सांस सी फूल जाती है, वैसा लग रहा था। फिर भी जो है घूमने आए हैं, तो घूमने का एक जो अलग चाव होता है वो तो रहता ही है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा था। तो बस पैदल ही हम लोग यहाँ से टहलते हुए निकल जाएंगे। यहाँ से मतलब एक रास्ता था, सीढ़ी चढ़ के ही हमें वहाँ तक जाना था। तो इधर से जो है ये फ़ायदा था कि एकदम हमारा होटल पास में था, तो हमें बिल्कुल वो किसी भी चीज़ के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस चलिए आप लोग भी देखिए, हम लोग टहलते हुए पहुँच जाएंगे मॉल रोड। चलते चलते हम लोग थक गए, तो यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनी थी, तो यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के यहाँ के नज़ारे देख रहे थे और बहुत ही प्यारा नज़ारा लग रहा था। बस उसके बाद फिर हम आगे के लिए चल देते हैं। तो चलते चलते बस बहुत करीब हम मॉल रोड के पहुँच ही गए हैं। और यहाँ से इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और यहाँ का मौसम ना कभी धूप हो रही थी, कभी बारिश हो रही थी, कभी छाँव हो रहा था, ऐसे ही था। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है दुकान लगे थे। ये है मेन जो शिमला का मॉल रोड। और हम जब 1 जून को पहुँचे थे, तो यहाँ पे कोई मतलब कि फ़ंक्शन वगैरह, यहाँ पे जो चर्च है मेन शिमला का जो मॉल रोड पे, वहाँ पे कोई फ़ंक्शन मतलब कि हर साल यहाँ होता होगा गर्मियों के लिए, तो वही फ़ंक्शन यहाँ पे चल रहा था।